क्या आपको लगता है कि आप प्यार में हैं? क्या आपको लगता है कि आपका रिश्ता सच्चा और पवित्र है? रुकिए, इससे पहले कि आप इस भ्रम में और गहरे उतरे, एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर जिसे आप प्यार समझ रहे हैं वो सिर्फ एक खतरनाक माइंड गेम हो। एक ऐसी चाल जिसमें आपके दिमाग से खेला जा रहा हो और आपको पता भी न चले। आज हम डार्क साइकोलॉजी के उन 7 सबसे खौफनाक सचों को बेनकाब करेंगे जो प्यार की आड़ में आपके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। ये सच इतने कड़वे हैं कि आपको शायद इन्हें मानने में मुश्किल हो, लेकिन इन्हें जानना आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही गहरी और अंधेरी भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इंसान के व्यवहार और दिमाग की उन गहराइयों को समझते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज का विषय हमारे हर उस दर्शक के लिए है जो कभी न कभी प्यार में पड़ा है या पड़ने वाला है। हम सब प्यार की तलाश में रहते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो हमें खुशी और सुकून दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार के नाम पर आपके साथ कैसा खिलवाड़ हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पार्टनर का व्यवहार आपको अजीब लग रहा है, पर आप उसे बस प्यार का नाम देकर नजरअंदाज कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है? डार्क साइकोलॉजी इंसानी दिमाग को समझने की वो कला है जिसका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में लेने, उन्हें हेर फेर करने और उनसे वो काम करवाने के लिए करते हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते। ये सिर्फ बड़े अपराधियों या जासूसों तक सीमित नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में, खास तौर पर प्यार और दोस्ती में भी इसका इस्तेमाल होता है। वो लोग जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं या जिन्हें दूसरों को नियंत्रित करने की आदत होती है, वो अक्सर अनजाने में या जानबूझकर इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ किसी को डार्क मोथ या विलेन बनाने नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, क्योंकि जब आप इन तकनीकों को जान जाते हैं तो आप उन्हें पहचान सकते हैं और उनसे खुद को बचा सकते हैं। आप समझ पाते हैं कि कब आपके साथ वाकई प्यार हो रहा है और कब सिर्फ आपके दिमाग से खेला जा रहा है। ये 7 सच आपकी आंखें खोल देंगे। ये आपको सिखाएंगे कि कैसे प्यार के नाम पर कुछ लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और आपकी आजादी छीन लेते हैं। ये सच शायद आपको असहज करें, शायद आपको अपने कुछ पुराने रिश्तों पर सवाल उठाने पर मजबूर करें, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम प्यार के पीछे छिपे सबसे खतरनाक माइंड गेम्स को बेनकाब करेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम सच्चाई के उस अंधेरे कोने में झांकने जा रहे हैं जहां तक हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। सच नंबर 1, लव बॉम्बिंग भावनाओं का अति प्रवाह जो आपको बांध लेता है। सबसे पहले हम जिस खतरनाक माइंड गेम की बात करेंगे उसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। जरा सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और वो शख्स आपको एकदम से ऐसा महसूस कराता है जैसे आप ही उसकी दुनिया हो। वो आपको तारीफों से नहला देता है, आपके लिए बड़े बड़े वादे करता है, आपको उपहार देता है और आपके साथ हर पल बिताना चाहता है। वो आपको बताता है कि आपने उसे कितना प्रभावित किया है, कि आप उसकी जिंदगी में अब तक मिले सबसे खास इंसान हैं। वो आपके हर छोटे बड़े काम की तारीफ करता है और आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप किसी फिल्म के हीरो या हीरोइन हो। ये सब इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि आप खुद को भाग्यशाली समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको अपना सोलमेट मिल गया है। ये जादू जैसा लगता है ना? लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। लव बॉम्बिंग कोई सच्चा प्यार नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए भावनाओं की इतनी तेज बौछार करता है कि दूसरा व्यक्ति बहक जाता है। इसका मकसद होता है आपको भावनात्मक रूप से अपने ऊपर इतना निर्भर बना देना कि आप उसके बिना रह ना पाए। वो आपको इतनी खुशी, इतनी अटेंशन और इतना प्यार देते हैं कि आप धीरे धीरे उस खुशी के आदी हो जाते हैं। आप उनकी तारीफों पर, उनके बड़े बड़े वादों पर और उनके दिखावटी प्यार पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई ड्रग्स का आदी हो जाए। शुरुआत में ये आपको बहुत अच्छा लगता है, आप दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाते हैं, लेकिन एक बार जब आप इस पर निर्भर हो जाते हैं तो सामने वाला आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लव बॉम्बर आपको तेजी से रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए भी उकसाएगा।
वो जल्द ही आपके साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर देगा। शायद आपसे शादी की बातें करेगा या आपसे तुरंत एक कमिटेड रिश्ते में आने के लिए दबाव डालेगा। वो कहेगा कि हमें इतने समय से ऐसा प्यार नहीं मिला था, मैं जानता हूं कि तुम ही मेरे लिए बने हो। वो आपकी असुरक्षाओं और इच्छाओं को पहचान कर उन्हें भुनाने की कोशिश करते हैं। आप इसे कैसे पहचानेंगे? अगर कोई रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर कोई आपको अचानक ही अपने जीवन का केंद्र बना रहा है, आपको हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है, तो जरा रुक कर सोचिए। प्यार धीरे धीरे पनपता है, उसे समय लगता है। सच्चा प्यार एक पौधे की तरह होता है जिसे धीरे धीरे सींचा जाता है। वो एक रात में फल नहीं दे देता। लव बॉम्बिंग में सब कुछ बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसका मकसद सच्चा रिश्ता बनाना नहीं बल्कि आपको फंसाना होता है। जब आप इस जाल में फंस जाते हैं तो वो धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं और तब तक आप इतने उलझ चुके होते हैं कि निकल पाना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक मीठा जहर है जिससे आपको बचना चाहिए। सच नंबर 2, गैसलाइटिंग आपकी समझ और वास्तविकता पर हमला। डार्क साइकोलॉजी का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार है गैसलाइटिंग। ये वो तरीका है जिससे एक व्यक्ति आपको अपनी ही याददाश्त, अपनी समझ और अपनी वास्तविकता पर शक करने पर मजबूर कर देता है। कल्पना कीजिए कि आपके पार्टनर ने कुछ कहा या किया जिससे आपको ठेस पहुंची। आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? और वो जवाब में कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें गलत याद है या तुम ज्यादा सोच रहे हो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। या फिर तुम बहुत संवेदनशील हो, मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। धीरे धीरे ये बातें इतनी बार दोहराई जाती है कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद वाकई आपकी याददाश्त कमजोर है या शायद आप ही जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो आपकी भावनाओं को अमान्य करते हैं। अगर आप दुखी होते हैं तो वो कहेंगे, तुम हमेशा नाटक करते हो। अगर आप गुस्सा होते हैं तो वो कहेंगे, तुम्हें हमेशा गुस्सा आता रहता है, शांत रहो। इसका नतीजा ये होता है कि आप अपनी भावनाओं पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी गलती है या आपके दिमाग का वहम है। गैसलाइटिंग का लक्ष्य आपको कमजोर और भ्रमित करना है। जब आप अपनी ही वास्तविकता पर भरोसा नहीं कर पाते तो आप पूरी तरह से सामने वाले पर निर्भर हो जाते हैं। वो आपके सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देते हैं। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि आप पागल हो रहे हैं, कि आपको उनकी जरूरत है क्योंकि वे ही है जो सच देख सकते हैं। ये एक भयानक मानसिक हिंसा है जो अदृश्य रूप से होती है। गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति अक्सर बहुत चालाक होता है। वो अपनी गलतियों को कभी नहीं मानेगा, वो हमेशा आपको ही दोषी ठहराएगा। अगर आप उन्हें सबूत भी देंगे तो वो उसे घुमा देंगे, कहेंगे कि ये तो पुरानी बात है, तुम अभी भी वहीं अटकी हो, या तुम हमेशा बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हो। वो आपको इतना भ्रमित कर देंगे कि आप अंत में खुद को ही गलत मानने लगेंगे। आप इससे कैसे बचेंगे? सबसे पहले अपनी भावनाओं और याददाश्त पर भरोसा करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो शायद वो सच में गलत है। अपनी बात पर अड़े रहें। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें जो आपकी सच्चाई को सत्यापित कर सके। अगर कोई लगातार आपको अपनी ही समझ पर शक करने पर मजबूर कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये गैसलाइटिंग है। अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए ऐसे रिश्ते से दूर रहना जरूरी है। ये आपके आत्मसम्मान और पहचान को मिटा सकता है। याद रखिए, आपकी भावनाएं वैध हैं और आपकी वास्तविकता आपकी है। कोई और आपको ये नहीं बता सकता कि आपने क्या महसूस किया या क्या देखा। सच नंबर 3, पुश पुल डायनेमिक, भावनात्मक रोलर कोस्टर की सवारी। अब बात करते हैं तीसरे खतरनाक सच की, जिसे पुश पुल डायनेमिक कहते हैं। ये एक ऐसी भावनात्मक चाल है जिसमें एक व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींचता है और फिर अचानक आपसे दूर हो जाता है। ये किसी रोलर कोस्टर की सवारी जैसा होता है जिसमें आप कभी ऊपर होते हैं और कभी नीचे। एक पल वो आपको ढेर सारा प्यार और अटेंशन देते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि आप उनके लिए कितने खास हैं, और अगले ही पल वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं या आपसे बात करना बंद कर देते हैं।
कल्पना कीजिए कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत प्यार दिखाया, घंटों आपसे बात की, भविष्य के सपने दिखाए और आपको महसूस कराया कि आप ही उसकी दुनिया है। आप खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन फिर अचानक वो आपसे दूरी बना लेते हैं। आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, कॉल पिक नहीं करते या आपसे मिलने से मना कर देते हैं। जब आप उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वो शायद बहाने बनाएंगे, कहेंगे कि वे व्यस्त थे या वे सिर्फ थोड़ा स्पेस चाहते हैं। फिर जब आप पूरी तरह से निराश और परेशान हो जाते हैं तो वो वापस आते हैं और फिर से आपको प्यार और अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। इस पुश पुल के खेल का मकसद आपको भावनात्मक रूप से अपने ऊपर निर्भर बनाना है। जब वो आपको प्यार देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उस भावना को फिर से पाने के लिए तरसते हैं। जब वो दूर जाते हैं तो आपको डर लगता है कि आपने उन्हें खो दिया है और आप उन्हें वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये अनिश्चितता आपको हमेशा एक तनाव में रखती है। आप लगातार सोचते रहते हैं कि आपने क्या गलत किया और कैसे उन्हें वापस अपनी तरफ खींचा जाए। आपकी सारी ऊर्जा उन्हें खुश करने और उन्हें बनाए रखने में लग जाती है। ये गेम आपको लगातार सामने वाले की मंजूरी पाने के लिए तरसने पर मजबूर करता है। आपको लगता है कि अगर आप और ज्यादा प्यार करेंगे और ज्यादा समझेंगे तो वो कभी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक माया जाल है। पुश पुल डायनेमिक करने वाला व्यक्ति जानबूझकर ये खेल खेलता है ताकि वो आपको हमेशा अपनी उंगलियों पर नचा सके। वो जानते हैं कि जब आप अनिश्चितता में होते हैं तो आप उनकी तरफ और ज्यादा खींचे चले आते हैं। ये एक तरह का इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। संक्षेप में, जब आपको कभी कभी इनाम मिलता है और कभी कभी नहीं, तो आप उस इनाम को पाने के लिए और ज्यादा प्रयास करते हैं। आप इसे कैसे पहचानेंगे? अगर आपका रिश्ता लगातार उतार चढ़ाव से भरा रहता है, अगर आपका पार्टनर कभी बहुत करीब आता है और कभी बहुत दूर चला जाता है बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो ये एक रेड फ्लैग है। एक स्वस्थ रिश्ते में स्थिरता होती है। हाँ, छोटे मोटे झगड़े या दूरियां हो सकती हैं, लेकिन वो लगातार एक खेल नहीं बनते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने पार्टनर की भावनाओं को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या उनके मूड के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं, तो आप इस जाल में फंस चुके हैं। अपनी भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता दें। एक ऐसे रिश्ते में रहना जहां आपको हर पल अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़े आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देगा। आप एक ऐसे पार्टनर के हकदार हैं जो आपको लगातार प्यार और सम्मान दे, न कि आपको एक भावनात्मक रोलर कोस्टर की सवारी कराए। प्यार की इन डार्क सच्चाइयों को जानना डरावना लग सकता है, लेकिन यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आज हमने 3 सबसे खतरनाक माइंड गेम्स, लव बॉम्बिंग, गैसलाइटिंग और पुश पुल डायनेमिक के बारे में बात की। ये वो तरीके हैं जिनसे कुछ लोग दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डार्क साइकोलॉजी की गहराई में अभी और भी कई खौफनाक सच छिपे हैं जो आपके रिश्तों की सच्चाई को पूरी तरह बदल देंगे। अगले भाग में हम प्यार की आड़ में छिपे 4 और सबसे खतरनाक माइंड गेम्स को बेनकाब करेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले सच और भी ज्यादा चौंकाने वाले होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम बाकी बचे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक अपने आसपास के रिश्तों को इन नई आंखों से देखना शुरू कीजिए। याद है, हमने बात की थी कैसे कोई आपको प्यार के जाल में फंसा सकता है, कैसे वो आपकी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। अब वक्त है उस खेल की अगली परतों को खोलने का, उन गहरी चालों को समझने का जो आपके रिश्ते की बुनियाद को धीरे धीरे खोखला करती जाती है। आज हम जानेंगे कुछ और ऐसे ही डार्क मनोवैज्ञानिक सच जो आपकी आंखें खोल देंगे और आपको दिखाएंगे कि प्यार के नाम पर कैसे आपके साथ खेला जाता है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये खुद को बचाने की कुंजी है। चौथा खतरनाक सच, त्रिकोणीय चाल। कल्पना कीजिए, आप अपने रिश्ते में पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन अचानक आपका साथी किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ले आता है। यह कोई दोस्त हो सकता है, कोई पुराना प्रेमी, कोई सहकर्मी या फिर कोई काल्पनिक व्यक्ति भी। आपका साथी आपसे कहता है, देखो फलाना व्यक्ति कितना समझदार है, या मुझे तो उस व्यक्ति में वो सब दिखता है जो तुम में नहीं, या फिर मेरे एक्स को तो पता था कि मुझे कैसे खुश रखना है। इसे ही गहरे मनोविज्ञान में त्रिकोणीय चाल कहते हैं। इस चाल का मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है आपके अंदर असुरक्षा पैदा करना, आपको ईर्ष्या महसूस कराना और आपको लगातार अपने साथी की स्वीकृति के लिए तरसने पर मजबूर करना। जब आपका साथी किसी तीसरे व्यक्ति की तारीफ करता है,
तो आप अनजाने में खुद को उस व्यक्ति से तुलना करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप वाकई कम हैं, क्या आप काफी अच्छे नहीं हैं। ये आपको अपने साथी को खुश रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको छोड़कर किसी और के पास ना चला जाए। ये लोग अक्सर जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करते हैं जहां आपको लगे कि उनका ध्यान कहीं और बंट रहा है। हो सकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताने का बहाना बनाए, या फिर सोशल मीडिया पर जानबूझकर किसी और के साथ अपनी बातचीत की झलक दिखाएं। उनका लक्ष्य है आपको डर और बेचैनी के एक ऐसे भंवर में धकेलना जहां आप हमेशा उनकी तरफ से असुरक्षित महसूस करें। आप लगातार इस चिंता में रहेंगे कि कहीं आप उन्हें खो न दे, और इस डर के कारण आप उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। इस चाल की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देती है। आप खुद को कम समझने लगते हैं और आपको लगने लगता है कि आपका साथी आपसे ज्यादा बेहतर विकल्प ढूंढ रहा है। यह आपको उनके ऊपर और ज्यादा निर्भर बना देता है, क्योंकि आपको लगता है कि वो ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपको चाहते हैं, और अगर वो चले गए तो आप अकेले रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका साथी लगातार किसी और का नाम लेकर आपको नीचा दिखा रहा है या आपके अंदर असुरक्षा पैदा कर रहा है, तो समझ लीजिए यह गहरे मनोविज्ञान का एक हथियार है। पांचवा खतरनाक सच, कभी गर्म कभी ठंडा व्यवहार। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका साथी एक दिन तो आप पर जान छिड़कता है, प्यार की बरसात करता है, और अगले ही पल पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, आपको नजरअंदाज करता है, जैसे आप उनके लिए मायने ही नहीं रखते। इसे कहते हैं कभी गर्म कभी ठंडा व्यवहार। यह गहरे मनोविज्ञान का एक बहुत ही खतरनाक और व्यसनी हथियार है। सोचिए, एक भूखा चूहा है और उसे पता है कि एक लीवर दबाने से कभी कभी खाना मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं। वो उस लीवर को बार बार दबाएगा, उम्मीद में कि शायद इस बार खाना मिल जाए। हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरह काम करता है। जब हमें प्यार और ध्यान रुक रुक कर मिलता है तो हम उसकी लत में पड़ जाते हैं। जब आपका साथी आपको प्यार और ध्यान देता है तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन निकलता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। लेकिन जब वो अचानक ठंडा पड़ जाता है तो डोपामाइन का स्तर गिर जाता है और आपको बेचैनी और कमी महसूस होती है। यह आपको एक ऐसे भावनात्मक रोलर कोस्टर पर बिठा देता है जहां आप कभी खुश होते हैं, कभी दुखी। आप लगातार उनके थोड़े से प्यार और ध्यान के लिए तरसते रहते हैं और उस थोड़े से पल के लिए बाकी सारे बुरे व्यवहार को भूल जाते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है किसी को अपने नियंत्रण में रखने का। आप हमेशा इस उम्मीद में जीते हैं कि शायद वो पल फिर वापस आ जाए जब वो आप पर इतना प्यार बरसाते थे। इस व्यवहार का लक्ष्य है आपको उनके जाल में फंसाए रखना। यह आपको उनके हर मूड और हर इच्छा के हिसाब से ढलने पर मजबूर करता है। आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, यह सोचने लगते हैं कि शायद आपकी ही गलती है कि वो आपसे दूर हो गए हैं। आप उनके छोटे से संकेत पर भी ध्यान देते हैं, हर शब्द, हर इशारे को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अब उनका अगला मूड क्या होगा। यह आपको मानसिक रूप से थका देता है और आपकी अपनी पहचान को धुंधला कर देता है। आप उनके बिना अधूरी और बेजान महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको उस डोपामाइन की लत लगा दी है जो सिर्फ उनसे ही मिलता है। अगर आपका रिश्ता एक ऐसे झूलने वाले झूले की तरह है जहां कभी आप सातवें आसमान पर होते हैं और कभी जमीन पर, तो संभल जाइए। यह सिर्फ एक खराब रिश्ता नहीं, यह एक गहरे मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। छठा खतरनाक सच, अपमान और त्याग। ये उस डार्क खेल का अंतिम चरण है जहां आपको पूरी तरह से तोड़कर फेंक दिया जाता है। कल्पना कीजिए, पहले आपको आसमान पर बिठाया गया, आपकी हर तारीफ की गई, आपको स्पेशल महसूस कराया गया, लेकिन अब वही व्यक्ति आपको हर कदम पर नीचा दिखा रहा है, आपकी कमियां गिना रहा है और आपको यह महसूस करा रहा है कि आप किसी काम के नहीं हैं। इसे गहरे मनोविज्ञान में अपमान और त्याग का चरण कहते हैं। पहले प्यार की बरसात, फिर सच को झुठलाना, फिर झूठे वादे, फिर त्रिकोणीय चाल और कभी गर्म कभी ठंडा व्यवहार। ये सब आपको कमजोर और असुरक्षित बनाने के लिए थे। अब जब आप पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हैं और आपका आत्मविश्वास टूट चुका है, तो ये लोग आपको अपमानित करना शुरू करते हैं। वे आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे और आपको सार्वजनिक रूप से भी नीचा दिखाने से नहीं हिचकिचाएंगे। उनका मकसद होता है आपकी आत्मा को कुचलना, ताकि आप खुद को इतना बेकार समझने लगे कि उनके बिना आप कुछ भी ना कर सकें। इस अपमान का उद्देश्य आपको इतना कमजोर कर देना है
कि आप विरोध ना कर सके, अपनी आवाज ना उठा सके। आप सोचने लगते हैं कि शायद आप वाकई में इतने बुरे हैं और शायद आप किसी लायक हैं। यह चरण धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है, आपकी सारी खुशी, सारी ऊर्जा छीन लेता है। वे आपको उस बिंदु पर ले आते हैं जहां आपको लगता है कि आप उनके साथ दुखी रहकर भी उनके बिना रहने से बेहतर है। और जब उन्हें लगने लगता है कि आपसे उन्हें अब और कुछ नहीं मिल सकता या आपने अब उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं रखी, तो वे आपको त्याग देते हैं। आपको ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे आप कोई इस्तेमाल की हुई चीज हो जिसकी अब कोई कीमत नहीं। यह त्याग अक्सर अचानक होता है, बिना किसी चेतावनी के, और ये आपको एक गहरे सदमे में डाल देता है। आपको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। आप उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आपको छोड़ देते हैं, अक्सर किसी और नए शिकार की तलाश में। और यहाँ सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपको लगता है कि गलती आपकी थी, आप पर्याप्त नहीं थे, जबकि सच यह है कि यह सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। अपमान और त्याग का चरण आपको एक भावनात्मक मलबे में बदल देता है, जहां से खुद को समेटना बहुत मुश्किल होता है। सातवां खतरनाक सच, बदनाम करना और दोष मढ़ना। तो आपने आखिरकार उस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला कर लिया या उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया? क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, गहरे मनोविज्ञान का खेल यहां भी नहीं रुकता। अब शुरू होता है बदनाम करने और दोष मढ़ने का खेल। यह व्यक्ति अब आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा ताकि दुनिया की नजर में आप ही बुरे बन जाए। जब आप ऐसे व्यक्ति के जाल से निकलने की कोशिश करते हैं तो वे अपनी छवि बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वे आपको दूसरों के सामने एक पागल, अस्थिर या बुरे व्यक्ति के रूप में पेश करेंगे। वे झूठ बोलेंगे, कहानियां गढ़ेंगे और आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे। वे खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि आपने उनके साथ बुरा किया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होगी। इसका मकसद है आपको अलग थलग करना। जब आपके दोस्त, परिवार या सहकर्मी उनके झूठ पर विश्वास कर लेते हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं। कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं होता, कोई आपकी तरफ से खड़ा होने वाला नहीं होता। यह व्यक्ति आपको इस कदर बदनाम कर देता है कि आपको खुद ही अपनी सच्चाई पर शक होने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या सच में मैं ही इतना बुरा था? यह आपको इतना अकेला और असहाय महसूस कराएगा कि आप एक बार फिर उनके पास लौटने के बारे में सोचने लगे या कम से कम अपनी सफाई देने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दे। वे आपकी बदनामी इसलिए भी करते हैं ताकि अगर आप कभी उनके बुरे व्यवहार के बारे में किसी को बताएं तो लोग आप पर विश्वास न करें। वे पहले ही आपकी विश्वसनीयता को खत्म कर चुके होते हैं। यह उस खेल का आखिरी और सबसे क्रूर चरण है। यह आपको सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बर्बाद करने की कोशिश करता है। वे आपको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं ताकि आप कभी भी उस सदमे से बाहर ना आ पाएं और अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ सकें। यह एक बहुत ही घातक चाल है जो पीड़ितों को सालों तक परेशान करती है। तो ये थे गहरे मनोविज्ञान के वो 7 खतरनाक सच जो प्यार के नाम पर आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें ईमानदारी और सम्मान हो। जहां खेल हो, जहां झूठ हो, जहां हेरफेर हो, वो प्यार नहीं, वो सिर्फ एक दिमागी जाल है। अब सवाल यह है कि खुद को कैसे बचाएं। सबसे पहले इन संकेतों को पहचानें। अगर आप अपने रिश्ते में लगातार असुरक्षित, भ्रमित या नीचा महसूस कर रहे हैं तो रुकिए और सोचिए, क्या आपका साथी आपको लगातार भ्रमित कर रहा है? क्या वो आपको दूसरों से अलग कर रहा है? क्या उनका प्यार कभी गर्म कभी ठंडा रहता है? ये लाल झंडे हैं, इन्हें नजरअंदाज ना करें। दूसरा, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। अगर आपके मन में बार बार ये बात आ रही है कि कुछ गलत है तो वो अक्सर सही होती है। जब कोई जानबूझकर आपके साथ दिमागी खेल खेलता है तो आप खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। इस जाल में ना फंसे। अपनी भावनाओं और विचारों को महत्व दें। तीसरा, अपनी सीमाएं निर्धारित करें। किसी को भी ये अधिकार न दे कि वो आपकी आत्मा को कुचल दे। स्पष्ट करें कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। और अगर कोई उन सीमाओं को बार बार पार करता है तो वहां रुके। चौथा, खुद पर विश्वास रखें और अपनी कीमत जानें।
आप किसी भी ऐसे रिश्ते के लायक नहीं हैं जहां आपको लगातार अपनी योग्यता साबित करनी पड़े। आपका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। 5वां, सहायता मांगे। अगर आप ऐसे रिश्ते में फंसे हैं या फंसे थे तो किसी विश्वसनीय दोस्त, परिवार के सदस्य या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करें। अकेले इस सदमे से निपटना मुश्किल हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जहरीले रिश्तों से बाहर निकले। यह आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसे लोग आपको अपने जाल में इतनी गहराई तक फंसा देते हैं कि बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन याद रखें, आपकी जिंदगी, आपकी खुशी और आपकी मानसिक शांति किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके साथ दिमागी खेल खेलता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं था, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। प्यार और दिमागी खेल के बीच के अंतर को समझें, अपनी भावनाओं को पहचानें और अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाएं। किसी को भी अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल ना दें। आप अपने जीवन के असली मालिक हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने ऐसे कौन से अनुभव किए हैं? क्या आप खुद को या किसी अपने को ऐसी स्थिति में पाते हैं? हमारी इस यात्रा में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही गहरे सच उजागर करते रहेंगे जो आपको होशियार और सुरक्षित बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और खुद से प्यार करें।